चलिए, आज का विषय है ज़मीर और ज़मीन। ठीक है, हमारा विषय क्या है? ज़मीर और ज़मीन। ठीक है, ज़मीर की कहाँ पर ज़रूरत होती है? हमारा ज़मीर हम किसे समझते हैं कि ये ज़मीर है? कोई बता सकता है कि ज़मीर क्या होता है? हम ये सुनते हैं ना कि ज़मीर, तो ज़मीर कहाँ है, क्या है और उसकी पहचान क्या है ना? ज़मीर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का चरित्र, है ना? किसी व्यक्ति का चरित्र, दिल, दिमाग और विवेक से चरित्र बनता है, और जो चरित्र होता है उसका कनेक्शन हमारे ज़मीर से होता है ना? जो ज़मीर है वही हमें हमारे जीवन में आगे लेकर चलता है। उसी के थ्रू हम ये सोच पाते हैं, कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। यानी हमारे जो मॉरल सेंसेस होते हैं, सेंसेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ज़मीर होता है, वो हमें दिशा देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या गलत है। हमने जन्म लिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि जन्म लिए हैं, हम बैठे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम छोटी है ना 1 महीने के बच्चे से हम एक लंबी उम्र तक का सफ़र अगर तय करना है तो हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियां होंगी, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा ज़मीर किस भाव से जुड़ा हुआ है, हमारा ज़मीर हमें किस ओर लेके जा रहा है ना? और ज़मीन का क्या मतलब है? ज़मीन किसे हम ज़मीन कहते हैं, है ना? ज़मीन क्या है? एक सरफेस है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ना, एक स्थिर जगह है, एक सरफेस है, एक स्तर है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। और हम सब कहाँ पर हैं अभी? ज़मीन पर, है ना? इसे धरती कह लो, पृथ्वी कह लो, अर्थ कह लो। बेसिकली क्या है? ये एक स्तर है, एक स्तर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और वहाँ पर हमारे ज़मीर के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, है ना? चलिए, एक वचन को हम देखते हैं कि अगर हमने इससे पहले वचन में क्या सुना, जो सिस्टर मर्सी के द्वारा बताया गया था कि एलिया प्रवक्ता है, उनका ज़मीर कैसा था, है ना? उनका ज़मीर था अपने परमेश्वर की महानता को प्रकट करने के लिए, और जो उन्हें बताया गया था उससे ज़्यादा डबल चैलेंज लेकर उन्होंने अपने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, लोगों के सामने साबित किया, और उनकी महानता का कार्य सबको दिखाया, है ना? और एक और व्यक्ति को देखेंगे जिसका ज़मीर नहीं है, वो अच्छे ज़मीर का नहीं है, उसने अपने ज़मीर का गला घोट दिया, और उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं ना, ज़मीर है, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। हम कई बार सही चीज़ें करते हैं और कई बार हम सही चीज़ें नहीं कर पाते, तब क्या होता है ना? मत्ती 26 अध्याय 14 वचन देखेंगे। मत्ती 26 अध्याय 14 वचन देखेंगे। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा, है ना? ये कौन है? यहूदा इस्करियोती, है ना? ये कौन था? ये 12 चेलों में से एक था। और ये 12 चेले कौन थे? ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले, यीशु मसीह के चेले थे, उनके शिष्य थे, उसमें से एक था ये यहूदा इस्करियोती। इसने क्या किया? इसने अपने ज़मीर का गला घोट दिया, है ना? जब एलिया प्रवक्ता थे, जहाँ पर एलिया प्रवक्ता की बात हुई, तो वहाँ पर क्या परमेश्वर हमारे साथ उठते बैठते थे, घूमते थे? क्या हम उनका स्पर्श महसूस करते थे? एक हमारा ध्यान था, है ना? किसी सिचुएशन में वो अदृश्य रूप से हमसे बात करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो फिजिकल फॉर्म में यीशु मसीह हमारे साथ घूम रहे थे, चल रहे थे। अद्भुत कार्यों को हमने उनके साथ रहकर सीखा है, जाना है, उनका स्पर्श किया है, हमने उनका बोध सुना है। और फिर भी ये जो यहूदा इस्करियोती था, है ना, ये अपने ज़मीर में फेल हो गया, है ना?
ये कहाँ पर रह गया? ये जमीन पर रह गया। उससे ऊंचे स्तर यानी उससे ऊंचे लेवल का ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ। 12 चेलों में कोई ना कोई कमी थी, क्योंकि जब यीशु मसीह ने इन चेलों को इकट्ठा किया था तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और एक एक कमी और एक एक स्थिति में ये यीशु मसीह के साथ जुड़ते गए। कोई डरपोक था, कोई कमज़ोर था, कोई जल्दबाजी करता था, है ना, कोई क्रोधी था। ऐसे स्वभाव के हर इंसान में ये स्वभाव होते हैं और हर चेले में एक एक कमज़ोरी थी। लेकिन ये जो यहूदा इस्करियोती था ना, इसका तो ज़मीर ही नहीं था। इसने अपने ज़मीर का गला घोट दिया था, जबकि इसने परमेश्वर के वो सारे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को अपनी आँखों से देखा था। जब ये यीशु मसीह के साथ घूमता रहा, चलता रहा, आगे बढ़ता रहा ना, तो इन्होंने क्या देखा? अंधों को आंखें दी यीशु मसीह ने, है ना, दुष्ट आत्माओं से छुड़ौती दी। लंबे समय से जब बीमारियां चल रही थी उनसे छुड़ौती प्रदान करी, है ना। रोटी की टोकरियां भर भर कर जब यीशु मसीह ने पूरे लोगों में बांटी, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखने के बाद भी क्यों उस व्यक्ति का ज़मीर जो है वो मर चुका था, है ना? क्या कारण था? इंसान का लालच और भटकाव, है ना। जब इस्करियोती याजकों के साथ मिला और उनसे बात हुई और उनका आमना सामना हुआ और जो लालच उसके अंदर पैदा हुआ ना, उस लालच ने क्या किया? यहूदा इस्करियोती के अंदर ऐसी भावना पैदा कर दी, है ना, ऐसी इच्छा पैदा कर दी जिसके कारण उसने अपने ही ज़मीर का गला घोट दिया। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं था, क्योंकि जब इतने दिन से यीशु मसीह के साथ वो घूम रहा था, चल रहा था और सारे अद्भुत कार्य उसने देखे हैं, तो उसे पता होगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी उसके अंदर क्या आ गया था? लालच आ गया था, बुरी इच्छा आ गई थी, बुरी चाहत आ गई थी, है ना। और इसी चाहत के द्वारा, इसी इच्छा के कारण, इसी लालच के द्वारा उसने अपने ज़मीर का गला घोट दिया। और क्या हुआ आगे चलकर? क्या हुआ इस्करियोती का? उसको खुद ही जब गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, है ना, उसको ये पता चल गया कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है ना, तो वो अपने आप में रह नहीं सका, उसने अपने आप को फांसी दे दी, है ना। वो जो पछतावा है, जो उसका दुख है, जो तड़प है, उसको इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अब जीवित ही नहीं रह पाया। क्योंकि जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं, है ना, तो हम जब एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा देते हैं तो हमारा जो पछतावा होता है ना, वो हमसे सहा नहीं जाता, हम जीवन आगे जी नहीं पाते हैं। तो जब ये इस्करियोती ढूंढ रहा था, अवसर ढूंढ रहा था कि कैसे हम यीशु मसीह को पकड़ेंगे, ये कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति में ये होगा, है ना। जब ये सब कुछ चल रहा था तो उसी समय यीशु मसीह उनके साथ बैठे, है ना, बातचीत की और उनके सामने कुछ बातों को जो प्रकट किया हम उसको देखेंगे। इसी अध्याय में हम 23 वचन की ओर चलेंगे। मत्ती 26:14 में 23 अध्याय। उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा, है ना। जब ये डिस्कशन चल रहा था, यीशु मसीह बोल रहे थे कि मेरे पकड़वाने का समय आ गया है ना, तब उस वक्त सब लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि कौन है, मैं हूँ, कौन पकड़वाने वाला है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। कौन पकड़वाता है? किसी भी, अगर हम अपने जीवन में देख ले तो कौन जेलसी रखता है, कौन चिढ़ रखता है, कौन हमारी हानि करने की सोचता है? जो हमारे साथ आगे चलता है, हमारे साथ रहता है। थाली में हाथ डालने का क्या मतलब है? जो हमारा साथी है, हमारे साथ है, हमारे बीच उठता बैठता है, जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरा व्यक्ति है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो हमारा अपना होता है
वही हमें पकड़वा देता है, दुष्टता के हाथों, है ना, अज्ञानता के हाथों, मूर्खता के हाथों, क्योंकि वही हमारे हर रहस्य को जानता है। और यहूदा इस्करियोती जानता था कि किस समय यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, कौन से स्थान पर रहते हैं, जो हमारी चीज़ों को जानता है, हमारी बातों को जानता है ना, वही हमें एक दिन पकड़वा देता है। और हम क्या पकड़वा रहे थे, है ना, यीशु मसीह को किस लिए हम पकड़वा रहे थे, क्या थे हमने, यहूदा इस्करियोती ने किस चीज को पकड़वा दिया और क्या पाने के लिए, है ना, किस चीज के लिए, 30 चांदी के सिक्के के लिए उन्होंने सत्य को पकड़वा दिया, उन्होंने उस चंगाई को पकड़वा दिया, उन्होंने उस छुड़ौती को पकड़वा दिया, उन्होंने उस प्रकाश को पकड़वा दिया, एक दुष्ट के हाथों, है ना, एक विरोधी के हाथों। ये जो सब कुछ था ये हमारे लिए था, ये हमारी भलाई के लिए था, ये हमारे जीवन के लिए था। एक व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में यीशु नाम से हमारे बीच में आया था और वो हमें सत्य का मार्ग सिखा रहा था, वो हमें चंगाई बता रहा था, हमें चंगा कर रहा था, हमारी हर प्रकार की बुरी स्थितियों से छुड़ौती दे रहा था, हमें प्रकाश के मार्ग में लेके जा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ज़मीर मर चुका था, जिसने अपने ज़मीर का खुद अपने हाथों से गला घोट दिया था, उस व्यक्ति ने इन सारी चीजों को विरोधियों के हाथ में पकड़वा दिया। यदि हम किसी अच्छी चीज को ले जाके, हम सत्य को ले जाके बांध देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, असत्य बचेगा ना। और जहां पर असत्य होगा तो उसका प्रभाव कौन झेलेगा, हम झेलेंगे, है ना। जो कुछ हमारे पास है, अभी फैन है, करंट है, कौन इसको फील कर रहा है, किसके जीवन में ये करंट सप्लाई के कारण हम आज रोशनी में बैठे हैं, फैन के नीचे बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, इस सब का यूज कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं ना, ये, है ना, ये हमारे लिए दी गई चीजें थी। यीशु मसीह को भी हमारे लिए दिया गया था, वो सत्य भी हमें दिया गया था, सत्य की पहचान हमें दी गई थी, चंगाई हमारे लिए जरूरी थी, छुड़ौती हमारे लिए जरूरी थी, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, हम सब बंदी थे, हमें नहीं पता था कि क्या चल रहा है, अंधेरे में हम अपना जीवन जी रहे थे। और जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए और वो हमें इन सारी चीजों का ज्ञान दे रहे थे, बोध दे रहे थे, और वो हमें सही राह और सही दिशा दे रहे थे, कहां पर दे रहे थे, इस जमीन के स्तर पर, इस लेवल पर। क्योंकि वचन क्या कहता है, तुम कहां पर ध्यान लगाओ, तुम आसमानी बातों पर ध्यान लगाओ, जमीन लेवल पर, जमीन के स्तर की चीजों को मत इकट्ठा करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सदा के लिए नहीं रहने की है। लेकिन जब हमारा जमीर मर जाता है, जब हमारा जमीर को हम खुद अपने हाथों से गला घोट देते हैं ना, तो हमारा सारा जीवन ये जमीन के स्तर पर रह जाता है, जमीन की चीजों को इकट्ठा करने में रह जाता है, हमारा ज्ञान जमीनी हो जाता है ना, हमारा ज्ञान इस जमीन की चीजों को इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, जमीनी दावों में उलझ जाते हैं, जमीनी बल से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जमीनी स्तर पर हमारा जीना उठना बैठना हो जाता है, हमारे संगी साथी जो भी होते हैं वो जमीनी स्तर के हो जाते हैं ना। इस सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो लैंड है, जो इसका ग्राउंड फोर्स है, हम उससे जुड़े रहते हैं और हम उससे उठकर कुछ नया सोच नहीं पाते, कुछ अद्भुत की ओर हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो चीजें हमारे ठोस रूप में, है ना, सॉलिड तरीके से हमें दिखाई देती है, हमारा स्तर सिर्फ उसी लेवल को देख पाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्तर हैं जो उससे उठकर भी हैं, जो आसमानी स्तर की बात करते हैं, और हम उसे देखने में इसलिए असमर्थ हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आसमानी स्तर है नहीं या आसमानी बातें हैं नहीं, आसमानी बातें हैं, क्योंकि वो परिशुद्ध ग्रंथ हमें कहता है अपना मन और अपना ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर लगाओ, है ना, ये जमीनी स्तर की बातें मत सोचो। लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा ज्ञान उस लेवल का है ही नहीं। हमारा ज्ञान कौन से लेवल का है, ज़मीनी स्तर पर हमारा लेन देन है, ज़मीनी स्तर पर हमारी दोस्ती यारी है, ज़मीनी स्तर पर हम जो भी काम करते हैं हम वहीं पर खड़े हुए हैं, वहीं पर स्तर हैं, वहीं पर जमा कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर यहाँ पर हमसे ये कहना चाहते हैं वचन के द्वारा कि अगर, है ना, आसमानी स्तर की ओर हमें आगे बढ़ना है तो ये जो मरी हुई स्थिति है, किसकी मरी हुई स्थिति, ज़मीर की, हमारा ज़मीर मर चुका है।
किसकी तरह मर चुका है ना। यहूदा इस्करियोती का जो ज़मीर मर गया था, उसने क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कैसे? 30 चांदी के सिक्के के लिए, है ना। ऐसे तुच्छ सी बात के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए हमने अपने सच्चे जीविता परमेश्वर को, जो हमारे साथ चल रहे थे, फिर रहे थे, हमारे लिए अद्भुत कार्य वो कर रहे थे ना, हमने उसे एक दुष्ट के हाथों, एक विरोधी के हाथों पकड़वा दिया। कई बार हम भी ऐसे काम करते हैं। यहूदा इस्करियोती क्या पूरी तरीके से मर चुका है? उसने फांसी लगा ली और वो मर गया। क्या वो सच में मर गया है? वो जिंदा है? जिंदा है या नहीं है? नहीं है। फिजिकल फॉर्म में वो जिंदा नहीं है, शारीरिक रूप से वो मर गया है, लेकिन उसका जो विचार है, उसकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं कई बार हम लोग भी महसूस करते हैं ना, जब हमारी वजह से हम परमेश्वर की महानता को प्रकट करने में फेल हो जाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को समझने में पीछे हट जाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर परिशुद्ध ग्रंथ के वचन, यीशु मसीह के उपदेश और आज्ञाओं को नहीं मान पाते और उसका तिरस्कार करते हैं, उसके विरुद्ध में काम करते हैं, तब हम भी यहूदा इस्करियोती के साथ होते हैं। उसका वो जो गुण था, है ना, मरे हुए ज़मीर का जो स्वभाव था ना, वो हमारे अंदर भी आ जाता है। क्या हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जहाँ पर हमारे इस वचन को या परमेश्वर की स्थिति को हमने शर्मिंदा किया हो? 100% हम सही हैं क्या? 100% जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे प्रति, क्या हमने उसे पूरा किया है? क्या कोई भी ये कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं यहूदा इस्करियोती आ जाता है और हम ऐसा ही कार्य करते हैं। हम अपने परमेश्वर को पकड़वा देते हैं दुष्ट के हाथों। हमारी एक साइड में परमेश्वर होते हैं और एक साइड में हम क्या बोलते हैं कि दुष्ट होता है और वो हमें भटकाता रहता है। हम दोनों की बातें सुनते रहते हैं और जो हमें टेम्पटिंग लगती है, जो हमें अट्रैक्टिव लगती है, जो हमें आसान लगती है, हम उस दिशा में जब चले जाते हैं तो बार बार हम अपने यीशु मसीह को ऐसे ही पकड़वा देते हैं। बार बार हम करते हैं ये चीज़ें और बार बार हमारे यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं और फिर हमें इसी इस्करियोती की तरह अपने जब पछतावा होता है, हमें पता चलता है कि नहीं, मैंने तो अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को, है ना, अपने प्रभु को एक दुष्ट विचार के हाथों पकड़वा दिया है। तो फिर हम बहुत पछताते हैं, हम दुखी होते हैं, रोते हैं और फिर क्या होता है, हम वो मोमेंट खो देते हैं ना, वो समय हमारे हाथों से निकल जाता है और हम उस एहसास को खो देते हैं। लेकिन फिर भी जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर किया हुआ है, वो कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इन्हें माफ़ कर दे, है ना। वे सदा हमारी माफ़ी के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कोई माफ़ कर रहा है तो क्या बार बार हमें अपने ज़मीर को मारने की ज़रूरत है ना। क्या ऐसी कोई बात है जहाँ पे हम ये ठोस रूप से, है ना, दृढ़ रूप से ये जान लें पूरी तरह कि हमारे ज़मीर को अब कोई नहीं मार सकता या हम खुद उसका गला घोट नहीं सकते? कोई कितना ही लालच क्यों ना दे दे, कोई कितनी ही हमें बड़ी स्थिति में क्यों ना ले जाए, हमें कोई कितना ही महान क्यों ना बोलने लगे, क्या हम अपने ज़मीर को मारेंगे? है ना। किसी भी प्रकार का नॉलेज क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर लालच क्यों ना हो, कितनी ही ज़रूरतें क्यों ना हो, है ना, कितनी हमारी आवश्यकताएं क्यों ना हो, हमें अपने ज़मीर को अगर ज़िंदा रखना है तो हमें मसीही नाम से जुड़ना पड़ेगा। हम ज़मीन पर हैं, है ना, हम इस सरफेस लेवल पर हैं और इस सरफेस लेवल से ही हमें आगे बढ़ना है ना। ज़मीर को जिंदा रखना आशीर्वाद है। प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर ज़मीर को ठीक करने आए थे। उन्हें पता था
कि मनुष्य का जो ज़मीर है ना वो कभी एक जगह टिका नहीं रहता, कभी सही होता है, कभी गलत हो जाता है, कभी लालची हो जाता है, कभी दौड़ भाग करने लगता है, कभी दुनियादारी में भटकने लगता है ना। उसके अंदर लालच है, उसके अंदर लड़ाई है, उसके अंदर दोष हैं, अवगुण है, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह को पता थी और वो हमारे लिए एक आशीर्वाद लेकर आए थे। कैसा आशीर्वाद लेकर आए थे? रक्त और शरीर बनकर वे आए थे। जो इंसान अपने ज़मीर में कमज़ोर है ना, उसकी शक्ति कौन बन सकता है? उसकी शक्ति ये रक्त और शरीर बन सकता है जो यीशु मसीह के नाम में उनके त्याग और बलिदान के द्वारा हमें दी गई है। तब ये जो पछतावा होता है, तब ये जो फांसी होती है जो हमारे गले का फंदा बन जाता है, तब ये ज़मीर जिसे हम हर दिन किसी ना किसी स्थिति में मारते रहते हैं और अपने परमेश्वर का उद्देश्य ख़त्म करते रहते हैं, अपने परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने परमेश्वर को प्रतिदिन है ना दुष्ट के हाथों पकड़वा देते हैं, उन्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते हैं, उनके उद्देश्य का तिरस्कार कर देते हैं। ऐसी हर स्थिति को सही करने की शक्ति और सामर्थ्य उस रक्त और शरीर में है जो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर मनुष्य बनकर अपने शरीर का त्याग कर कर अपने रक्त को बहाकर हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में दे दिया था, है ना। हमारे ज़मीर को अगर ये बार बार मरने से हमें बचाना है, बार बार दोष में जाने से बचाना है, बार बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि नहीं नहीं हमारी चॉइस ऐसी होती कि नहीं एक बार और एक बार और एक बार फिर मैं ये कर लेता हूँ, मुझे दुनिया मैं थोड़े दिनों के बाद कुछ करूँगा, थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर की शरण में जाऊँगा, और कुछ दिन थोड़ा सा और कुछ रह गया है इस दुनिया में जो मुझे करना है, अभी नहीं, थोड़ा और मुझे वक्त चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वचन कहता है कि कब हम अपने ही हाथों किसी लालच के द्वारा ऐसे मजबूर ना हो जाएं कि अपने परिवार को ऐसे दुष्ट के हाथों पकड़वा दें जिसके बाद अगर हमें पछतावा भी होता है तो फिर हम अपने आप में जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा हो जाएगा कि हम अपनी गिल्ट में है ना, हम अपने दोषों को लेकर इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम अपनी शक्ल ना दिखा सकेंगे, हम अपना मुंह किसी को ना दिखा सकेंगे और हम अपने आप में ऐसे दुखी हो जाएंगे जो मृत्यु की तरह हमारे ऊपर आ पड़ेगी, है ना, अंत हो जाएगा हमारा। तो वचन ये कहता है कि किसी भी प्रकार का समय क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों ना हो, है ना, कोई भी डर क्यों ना हो, कमज़ोरी क्यों ना हो, उससे परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेंगे। उनके नाम से जुड़ने की ज़रूरत है। जब जब हम अपने परमेश्वर की महानता के लिए, उनकी महानता को प्रकट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने ज़मीर की जो लेवल्स है ना उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। हम उस लेवल में आ जाएंगे, उस स्तर पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारा ज़मीर मरा हुआ नहीं होगा, है ना। और ये सब कुछ हमें यहीं पे करना है, इस ज़मीन पर रहते हुए करना है। जब हमारा जीवन इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा तब हम अपने ज़मीर के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो ज़मीर है और ज़मीन है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है कि मैं बाद में देख लूँगा या फिर कभी देख लूँगा, अभी तो समय है, ऐसा नहीं है। तुम कब इस ज़मीन से उठा लिए जाओगे, कब ऐसा समय आएगा कि तुम इस ज़मीन पर नहीं रहोगे। तो इससे पहले कि तुम ज़मीन से उठा लिए जाओ, ये ज़रूरी है कि हम अपने ज़मीर पर काम करें, है ना। ज़मीर पर काम करने की हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर हमारा ज़मीर सही है, वो जिंदा है, जीवित है, तो मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। शारीरिक रूप से अगर हम इस धरती पर मर जाएं, इस शरीर में मर जाएं, मनुष्य के जीवन में मर जाएं, फिर भी ये ज़मीर हमें जिंदा रखेगा, ये ज़मीर हमें आगे लेकर चलेगा। हमारे पीछे, हमारे बाद में लोग हमारे लिए क्या बातें करेंगे, है ना। जैसे हमने आज एलिया प्रवक्ता के बारे में बात करी ना कि उन्होंने परमेश्वर की महानता को प्रकट करने के लिए कैसा डबल चैलेंज का भी सामना किया, है ना। तब उन्होंने क्या किया था, जिस तरह एलिया को उन्होंने बचा लिया था और उन्होंने मृत्यु ही नहीं देखी, वो उठा लिए गए, है ना। इसी तरीके से जब मृत्यु समान समस्या
मृत्यु समान स्थिति, मृत्यु समान परिस्थिति, और जब हमारे चारों तरफ अंधेरा हो और हमें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम जमीन पर हैं और हमारे चारों तरफ परिस्थितियों से हम घिरे हुए हैं और हमारा जीवन मृत्यु की तरह अंधेरे में खींच रहा हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, अब तो मृत्यु हुई, आखिरी समय है। ऐसे समय में भी जिस तरह एलिया प्रवक्ता को परमेश्वर ने बचा लिया था, तुम्हें भी उस मृत्यु तुल्य परेशानी से, समस्या से, उस कठिनाई से, उस स्थिति से, उस बीमारी से वो बचा लेंगे। कब बचा लेंगे? जब हमारा ज़मीर जिंदा होगा। अगर ज़मीर मरा हुआ है तो परमेश्वर का काम कहाँ होगा? अगर भूमि बंजर है तो उसके अंदर तुम कितना भी खोद के गहराई में बीज बो दो तो क्या वहाँ पर पेड़ उगेगा? है ना? क्या वहाँ पर वो बीज उग पाएगा? है ना? तो ज़मीर का जिंदा होना ज़रूरी है। परमेश्वर का कार्य अगर तुम्हारे अंदर होना है तो जो हमारा ज़मीर है ना, ज़मीर उसका जिंदा होना ज़रूरी है। ज़मीर और जीवन, है ना, सांसों में फ़र्क है। हम शरीर में जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, हमने बहुत बड़ा मकान बना लिया है, हम बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं और हम बहुत हाई फाई लाइफ जीते हैं, या हम बहुत नीच स्तर के हैं और हम बहुत लो लेवल का जीवन जीते हैं, हम जिंदा हैं, है ना। ये नहीं है ज़मीर, वो तुम्हारी क्रिया है। एक शारीरिक रूप से तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीवित हो। ज़मीर का जिंदा होना, ज़मीर का जिंदा होने का मतलब होता है तुम्हारी थॉट प्रोसेस, है ना। क्या होता है? किसी व्यक्ति का चरित्र, दिल और दिमाग, विवेक जब सही ढंग से काम करता है, सही दिशा में काम करता है, अच्छे कारण के लिए काम करता है, भलाई के लिए काम करता है, सत्य के लिए काम करता है, सत्य को प्रकट करने के लिए काम करता है ना, किसी की खुशी के लिए काम करता है, तब कहते हैं कि हमारा ज़मीर जिंदा है। जिस शरीर के अंदर स्वार्थ है, जिस शरीर के अंदर, है ना, द्वेष है, जिस शरीर के अंदर क्रोध है, उनके ज़मीर में कहीं ना कहीं बीमारी है, रोग है, और ऐसे रोगों से मुक्त करने के लिए ही हमारे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर हमारे बीच आए थे, ताकि वो एहसास दिला सके। अगर तुम डरपोक हो तो मैं तुम्हारा डर दूर करूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, है ना। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब, है ना, लहरों पर चलते हुए वो डर गया था ना, वो व्यक्ति डर गया था, तो परमेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया था और उसके डर को दूर किया था ना। अगर हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है, तो परमेश्वर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कमज़ोर हो लेकिन मैं सामर्थी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम मेरे साथ मिल जाओ, एक आत्मा एक मन हो जाओ, तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आत्मिक। यदि तुम क्रोधी हो तो परमेश्वर के साथ जब अपना रिश्ता जोड़ोगे, जब बंधन जोड़ोगे, तो तुम्हारे क्रोध को शांति में परिवर्तित किया जाएगा। ये सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं उस वक्त तक जब तुम बंजर नहीं हो, जब तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। थोड़ी सी नमी अगर उस भूमि में हो, थोड़ी सी नमी, है ना, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी दया, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ा सा परमेश्वर का वचन अगर तुम्हारे ज़मीर में है, तो वो जो बीज परमेश्वर बोना चाहते हैं ना, वो तुम्हारे ज़मीर को मरने से बचा लेगा और तुम्हें ऐसी स्थिति में जाने से बचा लेगा तो कि तुम अपने ही हाथों से अपना ज़मीर का गला घोट दो, है ना। जब हम अपने ही हाथों से मतलब है हम अपनी इच्छा, अपने कार्य, अपनी लालसा के ही द्वारा अपने ज़मीर का गला घोट देते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर ने झूठ बोलने के लिए मना किया है, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं, है ना। चोरी करने के लिए मना किया, हम चोरी कर देते हैं, है ना। किसी को भी भटकाना गलत है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा फ़ायदा है, जहाँ पर हम अपना फ़ायदा देखते हुए काम करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम अपने ही हाथों से, जब हमें पता है कि गलत है और हम फिर भी कर रहे हैं, तो उसी स्थिति को कहा जाता है कि हम अपने ही हाथों से अपने ज़मीर का गला घोट रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा
है ना। यीशु मसीह को पकड़वाने में इस क्रिएतु का फायदा था। उसे क्या मिल गया था? एक तुच्छ सी चीज मिल गई थी, 30 चांदी के सिक्के, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? आजीवन, है ना, जीवन भर की कमाई को लुटा दिया। जो बोध, जो ज्ञान, जो विश्वास यीशु मसीह के द्वारा इनको दिया गया था, उसे लुटा दिया। और क्या मिल गया बदले में? फांसी, है ना। अंत हो गया, अपने ही हाथों से फांसी लगाकर मर जाना पड़ा। क्योंकि जब हम एक निर्दोष व्यक्ति को, है ना, निर्दोष व्यक्ति को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जब हम एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा देते हैं, किसी और के लिए हम गलत काम कर देते हैं, किसी और को उलझा देते हैं, फंसा देते हैं, निंदा कर देते हैं, तब हमारा ज़मीर मरा हुआ होता है ना। एक और वचन देखेंगे, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है ना। यीशु मसीह तो अपना काम पूरा करने के लिए आए थे, वो उन्हें अपना काम पूरा करना था। उनका जो उद्देश्य था, उनकी जो क्रिया थी, उनका जो काम था, वो तो अपने टाइम टू टाइम पूरा कर रहे थे। वो सारी चीज़ें उन्होंने बेहतरीन तरीके से पूरी कर ली थी, उन्हें तो जाना ही था। लेकिन वचन कहता है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है ना। परमेश्वर अपना काम कर रहे थे। कौन है जो परमेश्वर के काम को रोक सकेगा? कौन है जो परमेश्वर के काम को पूरा होने से रोक सकेगा, है ना। लेकिन शोक किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए, जो बार बार अपने परमेश्वर को दुष्ट के हाथों पकड़वा देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा बंदा है, ये हर रोज चर्च आता है, ये गलत काम नहीं करेगा, और उनका हमारे ऊपर विश्वास होता है। और जब हम, है ना, किसी स्थिति में कोई गलत काम कर देते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तब ये हो जाता है ना, तब हम परमेश्वर को पकड़वा देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, बड़ी साधारण तरीके से हर रोज़ होने वाली बातें हैं हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं कि हमेशा जब हम आशीर्वाद वाले वचन सुनते हैं, हम ये सुनते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी प्रोग्रेस है, बहुत सारी ग्रोथ है, अच्छी अच्छी बातें हम जब सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर चीज़ों को सही करने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रक्रिया होती है, या जो शक्ति होती है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए परमेश्वर हमें कई बार ऐसी चीज़ों से भी ठीक करना चाहते हैं जो कि बहुत सुनने में कठिन है, हार्ड है, जिसे सुनकर लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये उलझी हुई बातें जब हम सुनते हैं ना, तो हमें ये याद आता है कि हमने क्या किया था। और जब वो याद आता है तो हमें क्या सोच आती है कि एक बार मैंने ये किया था, अब आगे मैं ये नहीं करूँगा, है ना। अगर मेरी ऐसी प्रवृत्ति से, यदि मेरी ऐसी क्रिया से मैं बार बार अपने परमेश्वर को पकड़वा देता हूँ, है ना, उनकी इच्छा के खिलाफ चला जाता हूँ, या मेरी वजह से उनको बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, उनका जो विश्वास है कि मेरा बंदा ये नहीं करेगा, और हम बार बार वो करते हैं ना, तो कहाँ हम कार्य कर रहे हैं, है ना। कहाँ हम उनकी महानता को प्रकट कर रहे हैं? हम ज़बान से बोल रहे हैं कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर ग्रेट है, वो सच्चा है, लेकिन क्या हमारे कार्य ऐसे हैं? क्या हमारी एक्टिविटीज़ प्रूफ करती हैं? क्या हमारे एक्शंस प्रूफ करते हैं ये कि, है ना, क्या हमारा चाल चलन ये साबित कर पाता है कि मेरा परमेश्वर मुझ में ज़िंदा है, और वो मेरा ज़मीर है, वो मुझे मरने नहीं देता, है ना, वो मेरे ज़मीर को ज़िंदा रखता है ना। ऐसा क्या हम साबित कर पाते हैं? और जब हमारा ज़मीर ज़िंदा होता है ना, हम त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, हमारा नुकसान भी क्यों ना हो जाए, है ना। यीशु मसीह ने यही किया था ना, उनको पता था कि ये पकड़वा देगा, उनको पता था कि जो मेरी ही थाली में हाथ डाल रहा है वही मुझे पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उन्होंने घाव खाए, अपना रक्त बहाया, और परिपूर्णता से, बिना किसी कमी और घटी के, उन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो यहोवा परमेश्वर की ओर से उनके लिए आज्ञा थी, है ना। तो इन सारी बातों के द्वारा हमें ये जानने और सीखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे ज़मीर को ज़िंदा रखना है, और ज़मीन के स्तर पर ही ज़िंदा रखना है। जब हम इस ज़मीन पर हैं, जीवित हैं, अभी शरीर में हैं, है ना, तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे पास और थोड़ा समय बचा है, क्योंकि समय नहीं बचा है।
कब किस समय में हम इस ज़मीन से उठा लिए जाएंगे, उस वक्त ना ज़मीन होगी, ना ज़मीर होगा, ना हमारे अपने आप को ठीक करने का मौका होगा। ज़मीन पर रहते हुए अपने ज़मीर को बचाने के लिए, है ना, कार्य करो। जब हम अपने ज़मीर को बचाएंगे, जब हम अपने ज़मीर को जिंदा रखेंगे, है ना, तब हमारे लिए क्या होगा? तब हमारे लिए आसमानी द्वार खोले जाएंगे। जो आसमान से मेह बरसती है, जो आसमान से मन्ना आता है। क्यों नहीं आता अब मन्ना? एक ज़माने में मन्ना आता था, है ना, हमने सुना है, पढ़ा है कि एक ज़माने में आकाश से मन्ना बरसती थी और लोग तृप्त किए जाते थे, है ना। अब क्यों नहीं हमारे पास मन्ना आता? आसमान के द्वार बंद हैं। इसलिए बंद है क्योंकि हमारा ज़मीर ही बंद हो चुका, हमारा ज़मीर ही मर चुका। हमारा जो ज़मीर है ना, वो रिसीविंग मोड में है ही नहीं। आसमान से मन्ना बरस भी जाए तो हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम उसे रिसीव कर सकें, है ना। तो अपने आप को ऐसे स्तर पर रखो, ज़मीन तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। क्यों आशीर्वाद है? इसी लेवल पर रहते हुए तुम आसमान से तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। जो स्वर्गीय कार्य हैं, जो स्वर्ग के आशीर्वाद हैं, है ना, वो सब तुम्हारे लिए कब संपन्न होंगे? कब वो समृद्धि तुम्हें मिलेगी जो आसमान में है तुम्हारे लिए, जो आसमान में यीशु मसीह ने जाकर तुम्हारे लिए तैयार करी है। वो समृद्धि, वो संपत्ति, है ना, वो संपन्नता तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम इस जमीन पर रहते हुए अपने जमीर में जीवित रहोगे, अपने जमीर को जिंदा रखोगे और हर पल में, हर क्षण में अपने परमेश्वर की महानता को प्रकट करोगे। उनके कार्यों को प्रकट करने के लिए तुम त्याग करोगे, बलिदान करोगे और अपने जीवन के स्तर को जमीनी स्तर से ऊंचा उठाते हुए आसमानी लेवल पर अपने आप को तैयार करोगे। तब ये सारे कार्य होंगे, है ना। तो हमारे अंदर बीच बीच में ये जो यहूदा इस्करियोती आ जाता है, अब उसे मारने की हम सबको ज़रूरत है। वो हमारे अंदर आकर यदि हमारे परमेश्वर को हमारे द्वारा पकड़वा रहा है, यदि इस्करियोती हमारे अंदर आ जाता है, तो आज मैं कारण हूँ। अगर मेरी किसी गलती के द्वारा मैंने अपने परमेश्वर का नुकसान किया है, मैंने अपने परिवार को परमेश्वर को दोषी बनाया है, तो मैं भी उसी लाइन में आ जाती हूँ, उसी लेवल की हो जाती हूँ। मेरे द्वारा अगर मेरा परमेश्वर पकड़वाया जाएगा तो मैं भी दोषी हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि इस यहूदा इस्करियोती को हम अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें। अपने ज़मीर को ऐसा स्ट्रॉन्ग करें, है ना, ऐसा दृढ़ करें, ऐसा बल प्रदान करें उसे, यीशु मसीह के रक्त और शरीर का सेवन कर कर, उनके रोटी के भागीदार होकर, उनके रक्त का हिस्सेदार होकर, उनके वचन और बोध को साथ जुड़कर अपने जीवन में हम आगे बढ़े। तब हमारे अंदर ऐसी शक्ति होगी कि ये जो यहूदा इस्करियोती है वो हमारे आसपास भी आ जाए ना, तो हम उसे भगा देंगे, हम उसे अपने ऊपर अधिकार नहीं करने देंगे, है ना। तो ये हम सबके लिए आज का वचन था। कमजोरी है, डर है, घबराहट है, टेंशन है, यीशु मसीह इन सारे स्तरों से तुम्हें बचाएगा। लेकिन ज़रूरत है कि अपने आप को बंजर मत होने दो, अपने आप को मरा हुआ मत होने दो, अपने ज़मीर को जीवित रखो। थोड़ी सी भी नमी होगी ना, तो परमेश्वर अपनी आत्मा का बीज, धार्मिकता का बीज हमारे सूखे पड़े बंजर ज़मीर के अंदर बो देंगे और फिर हम उस हरियाली को, उस शांति को, समाधान को यीशु मसीह के नाम में प्राप्त कर पाएंगे। जय मसीह की। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हूँ कि यह वचन हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से काम करेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने अपने वचन को हम पर प्रकट किया। प्रभु सच में प्रभु हम जाने अनजाने कई बार प्रभु ऐसे कार्य कर बैठते हैं प्रभु, जो कहीं ना कहीं प्रभु आपको पकड़वाने के रूप में होता है। प्रभु हम अपने दोषों को प्रभु आप पर डाल देते हैं प्रभु, और हम अपने वचन को भूल जाते हैं प्रभु, और हम दोषी की तरह जीवन जीते हैं प्रभु। जिस तरीके से प्रभु आपने वचन के द्वारा हमसे बात करी है प्रभु, हर प्रकार के दोष से हमें विमुक्त करते हुए हमारे ज़मीर को जिंदा रखने की ज़रूरत है प्रभु। आप अपने वचन को, रक्त और शरीर को हमारे जीवन में प्रवेश करें प्रभु, हम उसका सेवन कर सके प्रभु, और हम इस ज़मीन पर अपने अच्छे ज़मीर के साथ जी सके
प्रभु, जो मेरे सच्चे जीविता परमेश्वर यीशु मसीह की और यहोवा परमेश्वर की परिशुद्ध आत्मा की महानता को प्रकट करने के लिए हो। विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।